हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए 2 मार्च को वोटिंग होगी और सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी दावा कर रही है विधानसभा के बाद निकाय चुनाव में भी कमल खिलने वाला है और जनता उनके साथ है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निकाय चुनाव में जारी किए गए मैनिफेस्टो समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर, फरीदाबाद से मेयर प्रत्याशी प्रवीण बत्रा जोशी समेत पार्टी के सीनियर नेता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा, ट्रिपल इंजन सरकार बनने के बाद नगरों में तेज गति से विकास कार्य होगा और उन्होंने कहा कि ये संकल्प फरीदाबाद के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। मोहनलाल बडोली ने आगे कहा कि बीजेपी के शासन काल में अभी तक तेज गति के साथ विकास कार्य हुए हैं और निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद भी गांवों को विकसित करने का कार्य और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। आप सबके आशीर्वाद से, हरियाणा की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी और हरियाणा के इतिहास में पहली बार अपना 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद कोई स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में बनी है और हरियाणा में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनी है। और आज स्थानीय निकाय के चुनाव है, उस चुनाव के निमित्त जो आज हरियाणा की जनता का मन बना और हरियाणा की जनता का मन इस बात से भी स्पष्ट होता है कि कल महाशिवरात्रि का दिन था और जो एक बड़ा आयोजन कुंभ का हुआ, उस कुंभ में 66 करोड़ लोग ने स्नान किया है, आस्था की डुबकी लगाने का काम किया है। एक एकता का परिचय इस महाकुंभ में देखने को मिला है। ये भी पहली बार हुआ है। और हरियाणा प्रदेश में जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, हरियाणा की जनता मन बना चुकी है कि पहली बार हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार, नीचे से ऊपर तक की भारतीय जनता पार्टी के विचार की जब सरकार बनेगी तो हरियाणा प्रदेश में जो विकास की गति है उसको 3 गुना गति के साथ हम करने का काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में एक एक वादों को पूरा किया जाएगा। हमारी पार्टी का लक्ष्य है मानसून से पहले सभी सड़कों के गड्ढे भरने का कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेवला महाराजपुर अंडरपास, ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास और ग्रीनफील्ड अंडरपास जैसी मुख्य सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि फरीदाबाद की जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। वहीं इसी प्रकार कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि फरीदाबाद के विकास कार्य बीजेपी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और निकाय चुनाव में बीजेपी ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और विकास की इस रफ्तार में सभी लोग मिलकर अपनी भूमिका निभाएंगे। बाइट फाइनल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में बीजेपी का अगला टारगेट निकाय चुनाव है और बीजेपी दम भर रही है कि इस बार निकाय चुनाव में कमल खिलने वाला है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीती हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी निकाय चुनाव में कमल खिलाने की बात भी दोहरा रही है। हालांकि कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की हार की वजह के बाद कांग्रेस ने सबक लिया है और उन्हें उम्मीद है निकाय चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन देखना होगा 2 मार्च को निकाय चुनाव में जनता किसका साथ देगी और 12 मार्च को किसकी किस्मत खुलेगी। 4 न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए हिमांशु कौशिक की रिपोर्ट। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।